मुकदमे के कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत की तहत इसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा मजमा उमड़ा है। इसमें बच्चों से लेकर खवातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रात व दिन मोबाइल में लगे रहता है। कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाते तो शायद मैं आज इस कटघरे न होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात को, तुम्हें जुल्म क्या है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें आखिरी सलीम दी है, हर अच्छी बुरे की तमीज कर सकते हो, तो अपने वालिदैन को दोष क्यों देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल जज से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतमाम करता हूँ और कानून की इबादत मेरा ही माने, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला है, मैं मंजूर हूँगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्त के लिए मुकदमे कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर भी सख्त इल्जाम लगाए। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम मोबाइल में ज्यादा गुम होते रहता है। हर वक्त इनके कान में फोन लगा रहता है, या तो गाने सुनता रहता है या कव्वाली। अगर किसी से बात भी करनी हो तो ईयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से दिखाई जाए तो पागलों की शबीह नजर आते हैं जो अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे भी बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा। वैसे तो मेरे दोस्त भी करते हैं, और वकील साहब, ये तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी और ऊपर सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म अभी नाकाबिल माफी है। इसके पैरवी के लिए तरफ से कोई वकील है? जी, सरकारी वकील तकरीर किया गया है। जब हमने इनसे अपने वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो इसने अपने कानों में वापस ईयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा कि ये शायद वाकई पागल है। यार, मेरे मुजरिम का जुर्म इतना भी सही नहीं है कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगा दी जाएंगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी हमेशा परेशान रहती है, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा झगड़ा मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी कर ली, और यह कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 में अगर स्मार्टफोन होता तो मैं तुमसे शादी न करता। इसका घर टूट कर बिखर गया है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त। वो क्या? मुझे जेल में भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर करने का मौका फराहम करें, ताकि जेल में किसी भी तरीके की परेशानी न हो। थोड़ी सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। हमारे दरमियान मदरसा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाज़िम और मोहतमीम जनाब अलहाज कारी बदिउज़्ज़मा दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। हम अपने तमाम मोहल्ले की तरफ से, ताज़गांव की तरफ से वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। मुल्जिम नंबर 4 को पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। अली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और उसके घर में जितने अफराद हैं उन सबके पास भी और तो और घर में वाईफाई लगा रखा है, ताकि 400 रुपए पूरे के पूरे वसूल हो। गर्जा अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी उसका आदी बना दिया है। हत्ता कि घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहे सीरियल देखती है तो
नौजवान व्हाट्सएप पर लगे पड़े हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल के नुकसान वाली पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा मुस्तहिक है। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं अपनी भूली बिसरी यादों को सुनने और यादें कहने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और घर वाले कभी शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। मैं अपने बात को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतने लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जज साहब? 400 रुपये दिया तो वसूल करना पड़ेगा, आखिर वाईफाई है वाईफाई। आन करीब उसका भी पैसा सुना दिया जाएगा। मुलजिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। अली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या उनकी मदद करने की बजाय वीडियो निकालना शुरू करता है। इसी तरह हर किसी के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरे पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें मेरा कौन सा जुल्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में हाजिर क्यों नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लॉ इन ऑर्डर का खतरा होने के सबब, लेकिन आपके अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा बहाने गौर से देखें तो सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहे हैं और अभी उनके हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा, तो हुजूर वाला उन सबको कैसे हाजिर किया जाता है? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया था कि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और समझ जाए। तमाम मुजरिमीन खड़े हो जाएं। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर आ पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जाम साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा 2 से 3 तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजा बामशक्कत सुनाती है, ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और इसे ज़रूरत पर इस्तेमाल किया जाए। अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को ज़ाया न करे। लिहाजा अदालत ऐसा देती है कि मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम की तरक्की के लिए सोचे, ये उनका अव्वल फरीज़ा है। और हाँ, घर के जिम्मेदार संजीदा हो जाए। घर के जिम्मेदार अपने घर के जिम्मेदार अपने घर के माहौल पर तवज्जो करें। घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो हो। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। लिहाजा मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम की तरक्की के लिए सोचे, ये उनका अव्वल फरीज़ा है। और हाँ, घर की खवातीन संजीदा हो जाए, मोबाइल सिरे से दूर रहे तो घर को बेहतरीन तरबियत गाह बना सकती है। समाज के जिम्मेदारों, कौम के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को एक साथ बैठकर इन बातों को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेंगे और एक नया तरक्की याफ्ता समाज तैयार करेंगे और कौम और मुल्क के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।